फरमाया है। तो जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा की जात को पहचान लिया। बड़े पीर दस्तगीर का महीना चल रहा है, सरकार गौसे आजम की 11वीं आपने मनाई है। हजरात, गौसे आजम ने अपने आप को पहचाना है तो अल्लाह ने वो मकाम अता किया है कि सारे वलियों के बादशाह सरकार गौसे आजम को बना दिया है, सारे महबूब बंदों के बादशाह गौसे आजम को बना दिया गया है। तो जिसने पहचान लिया वो कभी खुदा की जात से रूगर्दानी नहीं करेगा। जिसने खुदा को पहचान लिया वो कभी अल्लाह की जात से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा, बल्कि वो हमेशा यही कहता नजर आएगा, ऐ मेरे खालिक तेरा शुक्र है कि तूने हमें ऐसा बना के दुनिया में भेजा है। अजीजाने गिरामी वक़ार, अर्ज़ करने का मतलब यह है कि अज़ाब कब्र बिल्कुल बरहक है। कब्र में पहुंचने के बाद बंदों पर अज़ाब होता है, उसके किए की सजा उसे मिलती है। हश्र में भी उसका सामना खुदाए क़हार व जब्बार से भी होना है, हमारा भी होगा, आपका भी होगा। सबको अपने अपने किए का हिसाब देना है। वहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं करने वाला है। हाँ, शफाअत करेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत, लेकिन खुदा की बारगाह में तो हाजिर होना है ना, जवाब तो देना ही है ना। सबको खुदा की बारगाह में पहुंचकर अपनी जिंदगी की एक एक सांस का हिसाब देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को जब अपने सामने खड़ा करेगा तो पूछेगा, मैंने तुझे बचपना दिया, उस बचपन को तूने कहां बिताया? मैंने तुझे जवानी दी, तूने जवानी कहां गुजारी है? मैंने तुझे बुढ़ापा दिया, बुढ़ापा तूने कहां गुजारा? अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हमने बचपनों को सिर्फ खेल कूद में गुजार दिया है तो कल हम खुदा के सामने कौन सा जवाब देंगे? अगर हमने अपनी जवानी को बियर बार के अड्डों पर गुजारा है, तवाइफों के कोठे पर गुजारा है, होटलों में ज़िनाकारी करते हुए गुजारा है, तो कल खुदा के सामने कौन सा मुंह लेके जाओगे और कौन सा जवाब तुम दोगे खुदाए जुल जलाल को? वो खुदा जो अलीम व खबीर है, तुम्हारे एक एक रग से वाकिफ है, तुम्हारी एक एक रग से वो वाकिफ है। हर वक्त वो तुम्हें देख रहा है, अंधेरे में भी देख रहा है, उजाले में भी देख रहा है, दिन का उजाला हो तब भी देखता है, रात का अंधेरा हो तब भी देखता हो, पर्दा हो तब भी देखता हो, जाहिर में है तब भी देखता है, हर जगह हर वक्त वो तुम्हें देखता है। तो अगर जवानी इधर उधर गुजरी है और आलतू फालतू चीजों में गुजरी है, अय्याशियां करने में गुजारी है, तो कल क़यामत में खुदा के सामने कौन सा जवाब दोगे? बुढ़ापे में अगर अपने बुढ़ापे को सिर्फ बिस्तरों पर गुजार दिया है तो भी जवाब देना होगा, बुढ़ापा कहाँ गुजारा है? हज़रात गिरामी, बुढ़ापा अल्लाह अकबर कबीरा, मौत की तमाम निशानियां बूढ़े इंसान को अल्लाह ताला पहले ही भेज देता है। ये दाढ़ी का सफेद हो जाना ये क्या है? ये मौत की निशानी है। आज़ाओं का कमजोर हो जाना ये क्या है? ये मौत की निशानी है। जिस्म के तमाम आज़ा जवाब देने लग जाएं ये क्या है? ये मौत की निशानी है। मौत अपने पैगाम को दुनिया में तुम्हारी रूह कब्ज करने से पहले भेजती है। ऐ बंदे मोमिन, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ऐ बंदे मोमिन, अभी भी तेरे लिए वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर तू तौबा कर लेगा तो अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। तो बुढ़ापे में भी अगर किसी को तौबा की तौफीक नसीब ना हो, बुढ़ापे में भी अगर किसी को इबादत करने की तौफीक नसीब ना हो, तो वो इंसान सोचे कि वो कितना कम नसीब है कि बुढ़ापे में भी जहां मौत की सारी निशानियां बंदे मोमिन को पहुंच चुकी है, बदन कमजोर हो चुका, खून का बनना बंद हो गया, दाढ़ियां सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, सारे पैगामात मौत के पहुंच चुके, उसके बावजूद भी वो खुदा की बारगाह में सद्दे शुक्र अदा न कर सके, बल्कि बिस्तरों पर पड़ा रहे, घर पे पड़ा रहे, होटलों पे जाकर के वक्त गुजारता रहे, बिल्डिंगों में बैठ करके अपने वक्त को यूं ही फालतू में गुजारता रहे, तो वो अपने आप को गौर व फिक्र कर ले कि उसे मरना है, मरना है। मौत से कोई बचा नहीं सकता है, न फिरऔन को मौत से कोई बचा सका, न कारून को मौत से कोई बचा सका, न शद्दाद को मौत से कोई बचा सका। ये वो लोग थे जिनके खजानों की चाबियां उनके ऊंट और घोड़ों पर लद कर चला करती थी, मगर मौत उन्हें भी न बचा सकी। मौत को कोई उनसे बचा ना सका। मौत जब आएगी तो कुरान कहता है न एक सेकंड आगे न एक
सेकंड पीछे, बल्कि जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है उसी वक्त मौत आनी है। जब मौत आती है तो मौत अपने ले जाने वाले की रूह को, यानी न उसके बचपन को देखती है, न जवान की जवानी को देखती है, न बूढ़े के बुढ़ापे को देखती है, न वो ये देखती है कि इसके मरने के बाद इसकी माँ बिलक बिलक के रोएगी और वो आओ फगा करेगी, वो सारों कतार रोएगी, इसका इसकी माँ का ये इकलौता सहारा है। मौत ये भी नहीं देखती है, वो तो अपने रब के हुक्म का पाबंद है। मौत का फरिश्ता जब आएगा तो वो जवान की जवानी को नहीं देखेगी, न वो ये देखेगी कि इसकी बीवी उसकी मौत के बाद रोएगी, इसकी बीवी का क्या होगा, इसकी बीवी की जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसकी माँ का सहारा, इसके बाप का सहारा, ये लोग क्या करेंगे, इसका पूरा खानदान, घर बार, माँ बाप, अजीजो अकारी, बाप बेटे, इसकी बेटियां क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मौत ये कुछ नहीं देखती, मौत सिर्फ अपने रब के हुक्म का पाबंद है। मौत का फरिश्ता हाजिर होगा, रूह कब्ज करके लेकर चला जाएगा, दुनिया रोती रह जाएगी, जाने वाले की याद में घर वाले रोते रह जाएंगे, मगर हाँ हजरत मौत का फरिश्ता, हजरत मौत जब आएगी और जब मौत आती है तो वो बूढ़े के बुढ़ापे को भी नहीं देखती है, वो तरस नहीं खाती कि बेचारा ये कमजोर हो गया, इसकी हड्डियां कमजोर हो गई, इसके बाल सफेद हो गए, इसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं नहीं, बल्कि वो मौत का फरिश्ता बूढ़े के बुढ़ापे को छीन करके लेकर चला जाएगा। हजरात, क्या आपने नहीं देखा कितने ऐसे लोग थे, कितने ऐसे लोग थे जो अपने बाप के, जिनका कांधा, जिनके बाप का कांधा उनके कांधे पर जाता, जिनका जनाजा उनके कांधे पर जाता, मगर ऐसा भी मौका आया है कि जवान बेटे का जनाजा बूढ़े बाप अपने कांधे पर लेके जा रहा है। ये मौत का फरिश्ता, ये तमाम चीजें हमें इबरत देती हैं, हमें पैगाम देती है। चीख चीख कर मौत का फरिश्ता कहता है, ऐ घर वालों सुनो, हमने तुम्हारे साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं की है। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है? क्या तुम्हें पता नहीं था? कुरान इरशाद फरमा चुका है, एक सेकंड ना आगे ना एक सेकंड पीछे। तो ऐ घर वालों, ऐ इसके बच्चे, ऐ इसकी बीवी, ऐ इसके माँ और बाप, याद रखो जब अल्लाह का हुक्म हुआ मैं आ गया, और मैं तो अपने रब के हुक्म का पाबंद हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मौत अपनी बंदे की उस रूह को लेकर के चला जाएगा, वो अपने रब के हुक्म का पाबंद है। अजीजाने गिरामी वकार, कहने का मतलब ये है, अभी भी मौत वक्त का दरवाजा, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी है, अल्लाह ने चंद सांसों की रमक अभी तुम्हारी जिंदगी में बाकी रखी है, अभी अल्लाह ने तुम्हारे जवानियों के दिन बाकी रखे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो जवानी में खुदा की इबादत करे, जवानी में अपने रब की बारगाह में सजदे करे। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापे में तो सब कहते चलो अल्लाह अल्लाह कर लिया जाए, जब जवानी में इंसान को शैतान बहका रहा हो, उसके कदम बहक रहे हो, ऐसे माहौल में अगर वो खुदा की बारगाह में आकर सजदा करता है तो आका फरमाते वो बेहतरीन इबादत गुजार है, वो सबसे अच्छा इबादत गुजार है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, और तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला रहेगा जब तक कि सूरज पश्चिम से न निकल जाए। अभी सूरज पूरब से निकलता है, जब तक सूरज पश्चिम से न निकल जाए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तो हजरात गिरामी, अभी भी वक्त है हमारे और आपके पास, हम और आप तौबा कर ले, तौबा करें। तौबा करने से अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को भी दरगुजर कर दिया करता है। एक मुजरिम को अगर अदालत में पेश किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेश किया जाए और कहा जाए जज साहब इसने चोरी की है, तो जज ये नहीं कहता है, उसके रोने को नहीं देखता, उसके माफी मांगने को नहीं देखता। मुजरिम अगर जज के सामने रो रो करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके माफी मांगे, जज साहब मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा, आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, हमेशा के लिए, और हकीकत में वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, तब भी वो जज माफ नहीं करेगा, इसलिए कि तुम्हारा इमोशनल वो देखता नहीं है, वो तुम्हारे रोने को नहीं देखता, वो तुम्हारे जो है नफ्स के कैफियत को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे जुर्म को देखते हुए अपने कलम को चलाता है। इसलिए कि वो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो अदालत की कुर्सी पर बैठा हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा खालिक कितना रहीम है, कितना रही करीम है। हजारों लाखों गुनाह तुमने कर लिए हो और आ जाओ पलट के
अपने रब की बारगाह में और अपने गुनाहों से तौबा कर लो तो आका इरशाद फरमाते हैं तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा किया हो। दुनिया का जज तुम्हारी खताओं को माफ नहीं करता है मगर हमारा खालिक गुनाहों को माफ करता है। हमारा मालिक खताओं को दरगुजर करता है तो अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो और आ जाओ रब की बारगाह में। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान कहाँ भटक रहा है? कुरान इरशाद फरमाता आ अपने रब की जानिब पलट के आ जा, अपने रब के जानिब आ जा। तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब तुझे माफ करने वाला है। आ तो सही अपने रब की बारगाह में, पलट तो अपने रब की बारगाह में। दुनिया कहती है साहब आगे चलो, दुनिया तरक्की कर रही है आगे चलो, मगर हम कहते हैं आओ पलट के पीछे आ जाओ, आओ गौसे आजम की बारगाह में आ जाओ, आओ ख्वाजा करीम नवाज के जमाने की तरफ आ जाओ, आओ इमामुल अंबिया के जमाने की तरफ आ जाओ। जिस जमाने को सबसे बेहतरीन जमाना कहा गया है उस जमाने की तरफ पलट आओगे तो इंशाअल्लाह तुम सुधरते हुए नजर आओगे, नेकियां करते हुए नजर आओगे, अमाल को सुधारते हुए नजर आओगे। हज़रात गिरामी अर्ज करने का मतलब यह है कि मौत बरहक है और मौत सबको आनी है, तो अपनी अपने जाने का इंतजार करें और अपने आखिरत की फिक्र कर ले। अभी भी वक्त है, फिक्र आखिरत अब ना करेंगे तो कब करेंगे? अल्लाह ताला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं।